अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मेरी तो ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलें आज ग्रोसरी करती हूँ और साथ में कुछ वीडियोस बनाती हूँ। और ये सिर्फ ग्रोसरी ही की वीडियोस नहीं होगी, इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, यहाँ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और साथ में अपने तजर्बे और कुछ टिप्स भी। तो वीडियोस को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। वहाँ से मैंने स्पेगेटी, मैक्रोनी और नूडल्स वगैरह ख़रीद लिए हैं। यहाँ पे मुझे स्मार्ट होने के लिए चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। ये बहुत अच्छा है, इससे वेट बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है। तो कैसे इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह ताला इस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगी और आप अपना वज़न जो है ना बहुत तेज़ी से कम कर सकेंगे। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे अफ्रीका में आई थी ना, तो मुझे कोई भी ऑयल जो था ना वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, तो बड़ी मुश्किल से ये अगज़ेला ऑयल था। मुश्किल से आपको किसी भी ऑयल का टेस्ट जो है ना, मुझे तो बड़ी मुश्किल से लगा, आपका तो मुझे पता नहीं है। जैसे ही आप आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं ना, तो खाने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो ऑयल है। तो मुझे बड़ी मुश्किल से इस ऑयल का टेस्ट अच्छा लगा था। तजर्बे कर करके काफ़ी चीज़ों पर फिर मैंने उन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया। 10 साल का अरसा था और काफ़ी तजर्बे भी मैंने किए थे। तो अब तो मैं आसानी से हर चीज़ ले लेती हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह या कोई खाने वाले की चीज़ या कोई ऐसी चीज़ आए, तो मुझे पता होता है कि ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्वीट डिश के बारे में। तो मेरे अंदाज़े से 3 स्वीट डिश ऐसी हैं जिसमें से कस्टर्ड, सेवियाँ और रस मलाई हैं जो बहुत जल्दी बन जाती हैं। मैं यहाँ से देखूँगी कि ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह जो मुझे चाहिए थे, लेकिन वो मुझे यहाँ से कभी भी अच्छे नहीं मिले, वो मुझे हमेशा स्पार से ही मिलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ की भी मैं वीडियोस बनाऊँगी, क्योंकि स्वीट डिश को डेकोरेशन करने में और वैसे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम घर में बनाते हैं, डिश वग़ैरह उसमें इस्तेमाल करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हम बार बार जो है ना वो बाहर जाके किसी चीज़ को लेने नहीं जाते। ये चीज़ मुझे मुनासिब नहीं लगती, इसलिए मैं हर चीज़ अपने घर में रखती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं कॉफ़ी लेने लगी थी, तो मुझे बहुत अच्छा सा एक गिफ्ट पैक सा नज़र आया जिसमें एक कॉफ़ी मग था। तो नेस्ले वालों की ये कॉफ़ी थी, तो मैंने कहा चले इस दफ़ा मग का लालच करके मैंने वो गिफ्ट पैक ख़रीद लिया। और यहाँ पे मैंने टी पैक्स भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा टी पैक लगा था वो जोको का था। इन सब पे मैंने तजर्बे कर लिए, किसी का टेस्ट अच्छा नहीं था, लेकिन जोको बेस्ट है लिप्टन के बाद मैं जोको को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मुझे जोको का टी पैक जो है ना ये स्ट्रॉन्ग टी है, इससे बहुत अच्छा सा ना एक चाय का टेस्ट होता है जो आप अच्छे तरीके से पी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं उस टाइम को। तो यहाँ से मुझे दूध नहीं, वो मैं आगे जाके लूँगी। और मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल करती हूँ। पहले तो वाइट करती थी, लेकिन फिर बाद में तजुर्बा करने के बाद ब्राउन शुगर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना कि ये आपको मोटा नहीं करती वगैरह वगैरह, तो इसलिए मैंने ब्राउन शुगर जो है ना वो इस्तेमाल कर दी। यहाँ पे मुझे याद आया कि मुझे ड्राई कोकोनट चाहिए था, तो फिर मैं दोबारा आई। और जब विंटर स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पर आई सेट के लिए एक देसी जो है ना टोट का इस्तेमाल करती हूँ। आप यकीन करें, जब मैं साउथ अफ्रीका आई थी तब भी मेरी आई सेट जो नंबर थे ना राइट एंड लेफ़्ट का, वो भी तब भी ऐसा था। और अभी भी मैं चेक कराऊँ, ये रमज़ान से पहले मैं चेक कराने गई थी, तो तभी भी उतना ही नंबर है, और वो ये देसी टोट का है। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी आई सेट को ना तो बढ़ने दे सकते हैं, हाँ कम हो जाए, बढ़ने तो बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल राइट भी नहीं है, वैसे का वैसे ही नंबर है। लेकिन ये फ़ायदा होता है कि जो जो आपकी लाइफ गुजरती है आई सेट जो है ना उसका नंबर बढ़ता जाता है। लेकिन इस ये देसी टोटके से फ़िलहाल तो कोई ऐसा मसला नहीं बना। हाँ जी, इस साइड की तो मेरी सारी ग्रोसरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी, और ये है जी मेन जो मैं आपको बात बताने लगी हूँ अफ्रीका की ब्यूटीज़ के बारे में और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। ये कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जिनकी वजह से इनके जो बाल है ना वो लॉन्ग टाइम तक ब्लैक रहते हैं, और इनकी जो स्किन्स है उन पर रिंकल्स इतनी जल्दी नहीं आते। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये सब इनके डार्क एंड लवली के स्प्रे हैं, सीरम हैं, इनके हेयर फूड है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ये डार्क एंड लवली के जो है ना, ये देखिए कोकोनट, ये जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और कोकोनट मिल्क, और उसके बाद बटर, कोको बटर,
ये इस तरह की चीज़ें अपने इन प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं और वो यही किसी भी कंपनी का हो, ये वो वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये चीज़ें शामिल हों। क्योंकि मेरा फ्लैट जो है ना, इसके घर के साथ ही, मेरे फ्लैट के साथ ही ना 3 नंबर फ्लैट उस सैलून वाले का है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करती हैं जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो लॉन्ग टाइम तक ब्लैक रहते हैं। तो ये कहते हैं कि हम कोको बटर, कोकोनट मिल्क और उसके अलावा एलोवेरा जेल, ये प्रोडक्ट जो है ना, जब भी हम अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो पहले हम देखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे आपको कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल का एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बताया हुआ है, जिससे आपके बाल भी बहुत घने ग्रो होंगे। शायद आपने वो देखी होगी। ये बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाती हैं, इतने हेयर स्टाइल बनाती हैं और इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि कभी मैं आपको अपनी वीडियोस में इनका वो हेयर स्टाइल भी बताऊंगी। बाकायदा तौर पे आपको सलून लेके जाऊंगी, वहाँ पे देखिएगा कि अपने बालों को कितना फोकस करती हैं। इनके बाल तो इतने लंबे नहीं होते, लेकिन जो उन पे जुल्म करते हैं ना, तो यकीन करें कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन इन ऑयल की वजह से, ये कैस्टर ऑयल मैं ले रही हूँ तो यहाँ पे ये इन चीज़ों की वजह से ये अपने बालों को स्ट्रॉन्ग करती हैं नेचुरल तरीके से भी और दूसरे प्रोडक्ट का भी यूज़ करके। लेकिन इनके प्रोडक्ट्स में ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो इस वजह से। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं ले रही थी और देख रही थी कौन कौन सी चीज़ मेरे घर में नहीं है। यहाँ पे गार्नियर वालों का ये मुझे चाहिए था। इससे मेकअप बहुत आसानी से, क्लिनजिंग वाटर्स है, इससे मेकअप बहुत आसानी से ना रिमूव हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो गार्नियर वालों की एक बहुत प्यारा बीबी क्रीम आई थी, वो आपको फाउंडेशन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसका बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला था। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो मुझे नहीं मिल रही। और मुझे चाहिए थी नेविया वालों की डे क्रीम। इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होता है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो देती है। समटाइम आपका दिल करता है कि आपके जो फेस है उस पर ना ड्राई ना, क्योंकि मेरा जो फेस है ये ड्राई है, तो इसलिए मैं इसे मॉइस्चराइज़र करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने टी टी ऑयल लिया है, जब भी मुझे स्टीम लेनी होती है तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। इनके ये तमाम प्रोडक्ट्स, अगर जो इनकी कंपनी के साउथ अफ्रीका के हैं, तो उसमें हर चीज़ में इन्होंने जो है ना कोकोनट ऑयल्स वगैरह जो है ना वो लाजमी जो है ना वो ये यूज़ किया होता है। तो अब यहाँ मैं आपको बात बता दूँ कि जब भी आपने ग्रोसरी करने जाती है तो सबसे पहले एक काफ़ी पैसे पे आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, आप वो चीज़ें जो है ना ज़रूर लिस्ट में शामिल किया करें, कि ताकि आपको बार बार जो है ना वो बाहर ना जाना पड़े। तो मुझे तो फ़िलहाल अपनी अकेले ही ग्रोसरी करनी पड़ती है, अपने हस्बैंड के बगैर ही मैं अपनी ग्रोसरी वगैरह और जो भी घर की, क्योंकि उन्होंने शॉप पर रहना होता है और मैं बाहर के जो काम होते हैं ग्रोसरी वगैरह और भी घर की जो चीज़ें होती हैं वो लेके आती हूँ। तो इसलिए मैं जब कि आई हुई हूँ, मुझे अपने ही काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो मैं जहाँ तक पाकिस्तानी औरतें और जहाँ जहाँ पे मुझे देख रही हैं, जो जो मेरा चैनल देख रही हैं, जो जिन जिन जो मेरी वीडियोस को लाइक करती हैं, उनको मैं यही मशवरा दूंगी कि घर में बैठकर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपनी रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें। आप सिर्फ वीडियोस देखती हैं, उन पर अमल नहीं करती। तो वीडियोस बनाने का मतलब यही होता है कि आप अपने घर में एक जगह पर बैठकर, सोफे पर बैठकर आप अपने वज़न को बढ़ा रही हैं, किसी की बात को लेकर दिल पे बैठ जाती हैं कि मुझे किसी ने क्यों ऐसा कहा, ये बात ऐसी क्यों हुई, और सारा दिन जो आपका जो कीमती वक्त होता है वो इन्हीं बातों पे गुजर जाता है और फिर आदमी आप किचन में और घर के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। उससे आप तो एक तो बहुत जल्दी मोटी हो जाती हैं और फेस पर रिंकल्स भी आ जाती हैं। तो बेहतर है कि आप कुछ ऐसा काम कर लिया करें जिससे आपके दिल को सुकून मिले। आप वो टेंशन, देखिए बात तो वही है, आप जितना सोच लें होना तो कुछ नहीं है। तो बाद में आप कह देते हैं कि जी फलाने ने इस तरह मुझे क्यों कहा। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। ये मैं जब आई थी मैंने सर्फ भी इस्तेमाल किया, ओमो में मैक भी, लेकिन मुझे सबसे अच्छी ये सनलाइट, क्योंकि इससे कपड़ों का जो कलर्स है ना वो रिमूव नहीं होता। तो हाँ हाँ, मैं आपको एक और बता दूँ कि क्या ज़्यादा ये चीज़ जो अपने एक ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ग्लिसरीन ये DIY में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इनको ये देखें यहाँ पे मैं टिश्यू ऑयल बना रही हूँ, इसमें भी इन्होंने कोको बटर ही ऐड किया हुआ है। ग्लिसरीन इनके, ये जब भी इनका मैं इनके पास जो हैंड बैग होता है ना उसमें ग्लिसरीन भी लाजमी होता है। ये अपनी एड़ियों वगैरह पे भी लगाती हैं और हाथों पे भी लगाती हैं, तो फेस पे भी अप्लाई करती हैं। तो मैंने एक से पूछा कि आप ग्लिसरीन इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करती हैं, तो ये कहती हैं कि इसकी वजह से हमारे फेस पर रिंकल्स नहीं आते। मैंने कहा ओके। तो इस वजह से मुझे काफ़ी कुछ इनसे मिलता भी है सीखने को, और मैं देखती भी हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये इस्तेमाल करके इनसे इन चीज़ों को, अतः कि ये चीज़ें
हमारे घर में पड़ी भी होती हैं, लेकिन हम लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे एक सीरम देख रही थी, लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए था। मेरी ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, तो उस हिसाब से तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो घर में चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करके, जो आपके पास टाइम होता है इधर उधर सोचने की बजाय, आप अपनी जो है ना लाइफ उसको दिया करें, अपनी अपने फेस को दिया करें, हाथों पैरों को दिया करें। अब मुझे याद आया कि मैंने तो लोशन भी लेना था और हैंड क्रीम भी लेनी थी। मुझे वैसलीन वालों की हैंड क्रीम बहुत अच्छी लगती है। इसमें भी कोको बटर, ग्लिसरीन्स और उसके अलावा आलमंड ऑयल, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी होती है, जो आपके हाथों को बहुत अच्छा सा टच देती है। यहाँ पे मुझे वैसलीन वालों का पिंक कलर का लोशन चाहिए था। फ़िलहाल तो स्टॉक फिनिश था। एक आया था नेविया वालों का, फ़र्स्ट टाइम तजुर्बा है। मैंने कहा चले ठीक है, मैं इसे ख़रीद लेती हूँ। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जब घर से बाहर जाती हूँ ना, तो मैंने हर चीज़ जो है ना वो एक शॉप से, अब मैं एक शॉप से, आज जो मैंने शॉप रेट से शॉपिंग करनी है तो उस हिसाब से मैंने अपनी सारी चीज़ें ली हैं। तो आपको मैंने प्रोडक्ट उनके दिखाए हैं। इनके ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने इनको ट्राई भी किया है। और मसला ये है कि आप लोग जो है ना घर में जो पड़ी चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते और कहते हैं कि बाज़ार से चीज़ें लाकर शायद उनका रिज़ल्ट ज़्यादा मिल जाए। लेकिन अगर आप घर में भी वो चीज़ें बनाएं जो मैं बताती हूँ, या कोई और भी यूट्यूबर बताता है, तो आपसे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए नहीं था। वैसे मैं देख रही थी कि कोई चीज़ मुझे रह ना जाए। हाँ, फिर मुझे याद आया कि चले, चने तो ऑलरेडी मेरे घर में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले मैक्रोनी वगैरह बनाने के लिए, सम टाइम जल्दी जल्दी बनाने के लिए कुछ चीज़ें रेडीमेड्स हो तो वो जल्दी से चीज़ें बन जाती हैं। फिर मैंने लिस्ट में देखा तो मायोनीज़ और केचप भी कम थी। मैंने कहा चलें इधर से मायोनीज़ और केचप भी ले लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है। ये सारे इनके स्पाइस वगैरह हैं, राजा वगैरह, लेकिन ये बहुत कम तीखा खाते हैं। लेकिन इनको हमारी बिरयानी और टिक्का और समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हमारी ये अभी ईद आई तो ये केक के तो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन बिरयानी अगर कहते हैं कि अगर आपने बनाई तो वो मैं वैसे भी, मेरे जो नेबर्स वगैरह हमारे शॉप के, वैसे भी तो इनको देती रहती हूँ, तो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ से ये मुझे केचप का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो चीज़ें मेरी ज़ुबान को मतलब कि यहाँ के टेस्ट के हिसाब से अच्छी लगती हैं, फिर वो मैं खरीद लेती हूँ। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जो चीज़ें लेने जाती हैं वो अपनी लिस्ट पे लिखा करें, एक्स्ट्रा चीज़ें मत लिखा करें। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है वही चीज़ें लिया करें। क्योंकि सम टाइम पहले जब मैं आई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो पड़ी रह जाती थी कबर्ड्स में, वो इस्तेमाल भी नहीं होती थी, और बाद में देखते थे तो उनकी डेट भी एक्सपायर हो जाती थी और फिर वो फेंकनी पड़ती थी। तो बेहतर है कि आप वो चीज़ें लिया करें जो आपको मतलब कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो, जिसे आप ग्रोसरी में डेली इस्तेमाल करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकरी के बिस्किट वगैरह बने हुए थे, लेकिन मुझे एक फ़्लेवर, ये इसमें ना सारे आ जाते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, सिंपल्स और भी वनीला फ्लेवर सारे आ जाते, तो इस वजह से ये मैं ये वाला पैक ख़रीद लेती हूँ। इसमें डिफरेंट किस्म के होते हैं, ज़्यादा मैं फिर खरीदनी नहीं, वही हिसाब हो जाता है। इसमें भी वही चीज़ आ जाती है और आप वैसे भी खरीदे तो वही आ जाती है। तो यहाँ से मैं देख रही थी कि कोई कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि रमज़ान और ईद की वजह से डाइटिंग वगैरह पर तो इतनी फ़ोकस नहीं रही, तो ना ही कॉर्नफ्लेक्स रमज़ान में खाने खाने को दिल करता था। तो ये चीज़ें फ़िलहाल तो मेरे घर में पड़ी हुई हैं, पीनट बटर्स और वगैरह कॉर्नफ्लेक्स, ये जंगल फूड्स, ये भी बहुत अच्छे। और सैन के भी जब मैंने अपनी डाइटिंग स्टार्ट करनी होती है तो फिर मैं वो जंगल वगैरह के ओट्स वगैरह जो है ना ये। और मुझे याद आया पीनट बटर तो ख़त्म होने वाला है, ले लूँ फिर दोबारा नहीं मेरा चक्कर लगेगा। ये यमी यमी का क्रंची सा पीनट बटर होता है, इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा मैं जब लेने आई थी तो मैं नो शुगर, मतलब कि उसके अंदर ना शुगर था और ना ही नमक थी, तो उसका फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो इस दफ़ा मैं इसको चेक करके लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा मुझे तजर्बे हो चुके हैं। तो यहाँ से मैंने दूध खरीदना था, क्लोयर वालों का दूध, और क्लोयर वालों का ही मैं योगर्ट खरीदती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अफ्रीका में ना भैंस का दूध नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ गाय का दूध ही होता है। और काफ़ी ज़्यादा गायें यहाँ पे होती हैं, हमारे पास ही फार्मी लोग आते हैं। तो मैंने पूछा भी कि यहाँ पे भैंस नहीं रह सकती, यहाँ पे सिर्फ गायें जो है ना वो ही रह सकती है। तो मार्केट में जितनी भी चीज़ें ये डेयरी की मिलेंगी ना, वो सारी गाय की बनी होंगी। तो इसलिए ये क्लोयर वालों का मुझे योगर्ट और वो जो है ना दूध वो पसंद है, वो मैं ले लेती हूँ। और एक मेरा फेवरेट्स होता है योगर्ट, जो मैं वैसे जब आए यहाँ पे, ये बच्चों के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं सारे ना फ्लेवर्स डिफरेंट किस्म के। तो यहाँ पे मुझे
आगे जाके थोड़ा सा यहाँ पर मुझे अब पता है कि इनकी चीज़ कहाँ कहाँ पड़ी होती है, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होता। बस मैंने लिस्ट बनाई होती है और साथ में ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इसमें मुझे चॉकलेट फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे ग्रोसरी करने, योगर्ट वगैरह डेयरी की चीज़ें रहती हैं, डेयरी वगैरह की, तो यहाँ पे मैं यह खरीद लेती हूँ। यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स मैं नहीं खरीदूँगी क्योंकि ऑलरेडी हमारे फ्लैट के सामने बहुत अच्छी शॉप है ग्रोसरी की, वेजिटेबल्स की, वहाँ से फ़्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती है। तो इस वजह से यहाँ से मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। और यहाँ पे आज केक वगैरह की कोई अच्छी वैरायटी नहीं नज़र आ रही थी, वही जो रोज़मर्रा बनाते हैं वही केक नज़र आ रहे थे। तो मैं आपके लिए बस वीडियोस बना दी थी। यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह थी और यहाँ पे ये वेजिटेबल्स थोड़ी थी। ठीक है, आज का व्लॉग्स मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आज का ग्रोसरी का व्लॉग्स, टिप्स और यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में आपको जान के कैसा लगा है। अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।